आमदनी दुगनी की कह रहे थे, आमदनी तो हो गई है हमारी आधी से भी आधी। दिखाई दे रहा है कि हम चुनाव हार रहे हैं, हम यूपी को हार रहे हैं। उस समय वो कह रहे हैं हम बिजली की दर आधी कर देंगे। अभी तक कहाँ सो रहे थे आप? 4.5 साल आपने राज किया है, अभी तक क्यों सो रहे थे? क्यों गरीब जनता की जेब काट रहे थे? आप ये बताइए हमें। युवाओं की बात करें भाई साहब, थोड़ा आगे की तरफ आइए। हाँ जी, हाँ जी। रोजगार है? नहीं, रोजगार नहीं है। सरकार तो कह रही है हमने बहुत रोजगार दिया है। नहीं, कोई रोजगार नहीं दिया। ये सब काम झूठे, करना नहीं चाहते युवा। सब झूठे वादे थे। बेरोजगार युवाओं का दर्द युवा ही समझ सकते हैं, इसलिए जैन तो रख ले, हमारे लिए बेस्ट है। योगी जी से मिलो। योगी योगी जी है। नहीं, मैं कोई योगी जी नहीं, मैं तो जयंत चौधरी हूँ। जयंत चौधरी। अभी ये जितने भी हाईवे बनाए योगी जी ने बनाए। वे किस लिए बनाए? कि युवाओं को बेरोजगार कर कर, सड़क तो चाहिए चलने के लिए, उन्होंने हाईवे बना दिए तो युवा भगे फिरो इन पे। रोजगार के नाम पे कुछ नहीं देना। काम तो इन्होंने दिया है। 300 रुपए की शर्ट खरीदो, 300 रुपए की पैंट खरीदो, 600 रुपए और 200 रुपए खरीदो जूते। 800 रुपए में युवा नेता तैयार। जिंदाबाद मुर्दाबाद करो, इनकी दरी बिछाओ। ये इन्होंने काम दिया है। इसके अलावा और कोई काम दिया हो तो मुझे बता दो। 90,000 अरब रुपया युवाओं के फार्मों से भरा गया है और उनको नौकरी मिली नहीं। एक वैकेंसी के लिए लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं। बड़े बुजुर्ग के कहावत है, आदमी गुड़ न देवे गुड़ सी बात तो कहते हैं। तो मोदी जी गुड़ तो दे ही ना रहे, अपना गुड़ जैसी बात तो कही दे में है। तो मुंह मीठा हो रहा है। हाँ, अपना मुंह मीठा करवाए जाओ। मैं योगी जी का तो काम बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। क्या क्या काम अच्छे लगे? सारा ही बढ़िया कर रखा दो है। चार बताइए, क्योंकि यहाँ तमाम जो किसान मौजूद हैं वो बता रहे हैं कि इनको लाभ नहीं मिल रहा है, इनको योगी सरकार पसंद नहीं आ रही है। आप बताइए कि क्या काम अच्छे लगे हैं जो। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया त्यागी और इस वक्त हम मुरादनगर विधानसभा में मौजूद हैं और यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर माहौल क्या है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लोग कितना खुश हैं, कितने काम किए हैं, गांव तक विकास पहुंच पाया है या नहीं पहुंच पाए, ये तमाम मुद्दे हैं। लोगों को रोजगार मिला है या नहीं मिला है, महंगाई बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। क्योंकि सरकार कोई भी आए बड़े बड़े दावे ज़रूर करती है, लेकिन उन पर खरी उतर पाती है नहीं या नहीं उतर पाती है, ये बात गाँव के लोग बता पाते हैं कि गाँव तक विकास पहुँच पाया है या नहीं। भाई साहब क्या नाम है? सुरेंद्र कुमार। अच्छा ये बताइए, योगी जी के कौन कौन से काम अच्छे लग रहे हैं? अभी उनका कोई काम अच्छा नहीं लग रहा है। ये पशु छोड़ दिए, ये कितने अच्छे काम है उनके, बताओ। सबकी फसलें नष्ट हो गई। अच्छा, हाँ, तो ये और परेशानी है? परेशानी है, सारी परेशानी है। उधर जो युवा परेशान है, इस टाइम नौकरी नहीं मिल रही उनको, वो परेशानी है। अच्छा, सरकार तो कह महंगाई रही है जो। हम सरकार तो कह रही कि हमने बहुत रोजगार दिया है। रोजगार दिए हैं उन्होंने, लेकिन कहाँ, धरातल पे तो नहीं आए, कागजों पे दिए उन्होंने। गांव तक हाँ, नहीं पहुंचे। गाँव नहीं पहुंच पाए। जो बच्चे आज पेपर दे कर रहे हैं वो लीक हो रहे हैं, जो कई जैसे तैसे करके। तो बहुत सारी परेशानी है, कोई काम हो नहीं पाया उनसे। कुछ तो हुआ होगा 5 साल में। बस जो हुआ है थोड़ा बहुत हुआ, कुछ जो संतुष्ट वाला कुछ नहीं हुआ। परेशानी ज्यादा हुई, महंगाई बहुत ज्यादा हुई है। महंगाई ज्यादा हो गई। ज्यादा महंगाई है या नहीं है? महंगाई आप खुद ही देख रहे हैं। अभी आप सवारी से आए, आपने पेट्रोल भरवाया होगा, अंदाजा लग गया होगा महंगाई है नहीं है। पहले हमें 45 रुपये 50 रुपये लीटर में डीजल मिल रहा था, पेट्रोल मिल रहा था, लेकिन आज 100 रुपये पे पेट्रोल पहुंच रहा है। तो महंगाई का अंदाजा ये लगा लीजिए। जो सरकार तो कह रही है हम देश हित के लिए काम कर रहे हैं, थोड़ा ले लीजिए। क्या ले लीजिए? थोड़ा महंगा ले लीजिए। नहीं, एक केवल तेल की बात हो तो समझ में आता है, चलो तेल है महंगा है। आप ये लगा लीजिए, यूरिया है, राशन है, दवाइयाँ हैं, टिकट है, हर चीज पे इन्होंने पैसे बढ़ाए। बताओ किस किस चीज की जेल हैं? ये आमदनी दुगनी की कह रहे थे, आमदनी तो हो गई है हमारी आधी से भी आधी, और खर्चे हो गए हैं डबल। कहते किसानों की तो दोगुनी कर दी हमने। किसानों की दोगुनी। अभी हम पिछले साल का पेमेंट नहीं आया गन्नों का। कह रहे हैं योगी जी तो कह रहे हैं पूरा पेमेंट कर दिया। अब उनके कहने से क्या होता है? वो तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं। वो तो आल बवाल चिलम मारते हैं, आल बवाल कहने लगते हैं, उनको कोई पता थोड़ी है। वो अपने मठ में जाए आराम से। कहाँ यूपी चलाने में लग गए हैं। यूपी उनके बस की बात नहीं है चलानी। अच्छा, यूपी बस की नहीं है? नहीं, उनके बस की नहीं है। किसके बस की है? यूपी देखो, यूपी को वही चला सकता है, सत्ता को वही चला सकता है जो घर गृहस्थी को जानता हो। उन्हें घर गृहस्थी का ज्ञान नहीं है, उन्हें बच्चों के दर्द का पता नहीं है, बच्चों का दर्द क्या होता है, तो वो सत्ता नहीं चला सकते। अच्छा, इस तरीके का आपको लगता है, लेकिन कौन लगता है फिर कौन है? देखो, दो युवा हम तमाम पार्टियां आई हुई हैं, प्रियंका गांधी भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं, गठबंधन भी हो चुका है उनका आरएलडी से। तो क्या लगता है कि कौन, आप मतलब आपकी एक उम्मीद होती है हर एक इस इंसान की, तो उन उम्मीदों पे कौन खरा उतर पाएगा? देखो जी, बेरोजगार युवाओं का दर्द युवा ही समझ सकते हैं, इसलिए जैन तो रख ले, हमारे लिए बेस्ट है। बेस्ट है आपके लिए। अखिलेश यादव पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं, पहले उन्होंने हर वर्ग के लिए काम किया, उन्होंने युवाओं के लिए काम किया, और उन्होंने वृद्ध महिलाओं की पेंशन बांधी है, उन्होंने बच्चियों को पढ़ाने के लिए लैपटॉप बांटे हैं, उन्होंने 20 लाख से ज्यादा लैपटॉप बांटे हैं। भी कह रहे हैं हम भी लैपटॉप दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं वो? कब देंगे वो? कब देंगे? वही तो पूछ रहा हूँ। आपको मिला है? कह रहे हैं यहाँ पे तो मिल रहा है। पता नहीं मिले होंगे। हमारे तो किसी रिलेशन में या हमारे मिलने जुलने वाले में, हमारी पूरी मुरादनगर विधानसभा में आप एक भी कैंडिडेट निकाल दीजिए जिसे उन्होंने लैपटॉप दिया हो। कह रहे हैं फ्री कर देंगे हम बिजली।
अभी तक क्यों लूट रहे थे फिर सरकार को? तो सस्ती कर दी। कहाँ सस्ती कर दी? क्या सस्ती कर दी बताइए? अब उन्हें जब याद आ रहा है, जब उन्हें दिखाई दे रहा है कि हम चुनाव हार रहे हैं, हम यूपी को हार रहे हैं, उस समय वो कह रहे हैं हम बिजली की दर आधी कर देंगे। अभी तक कहाँ सो रहे थे आप? 4.5 साल आपने राज किया है, अभी तक क्यों सो रहे थे? क्यों गरीब जनता की जेब काट रहे थे आप? ये बताइए हमें। इन सारी चीजों को असर पड़ेगा चुनाव से पहले या नहीं पड़ेगा? चुनाव से असर पड़ेगा, इस बात का पब्लिक जान रही है कि भैया क्या कर रहे हैं क्या ना, इन्होंने क्या कर। के लिए करना कहीं ना कहीं। हाँ, जब पहले अखिलेश सरकार थी, किसानों के लिए उसने पानी फ्री दिया, बिजली भी माफ करी आधी। ऐसा नहीं है कि भाई ना, उन्होंने किसानों को देख के चला। उनके टाइम में 50 किलो का कट्टा था, 45 किलो का न्यू कहने लगे। मार से न्यू का थारा तो बोझ लगाया था मैं सिर में, न्यू का वजन घटा रहा हूँ और पैसे दिए उसके बढ़ा, और अच्छा, वजन घटा दिया और पैसे बढ़ा दिए, कम कर दिया और पैसे बढ़ा दिए। तो असर पड़ रहा है इन सारी चीजों। हाँ, असर पड़ेगा जी सब चीज का इन पे। ऐसा क्या हो? युवाओं की बात करें भाई साहब, थोड़ा आगे की तरफ आइए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, क्या नाम है? अंकित। रोजगार है? नहीं, रोजगार नहीं है। सरकार तो कह रही है हमने बहुत रोजगार दिया है। नहीं, कोई रोजगार हाँ, नहीं दिया। ये काम करना नहीं चाहते युवा। सब झूठे वादे थे इनके, और सब इन्होंने झूठ बोला है। इस योगी जी से मिलियो, जिंदगी नरक कर दी क्या? इस योगी जी से मिलो, योगी योगी जी है? हाँ, मैं कोई योगी जी नहीं, मैं तो जयंत चौधरी हूँ। जयंत चौधरी है। बताइए क्या क्या काम अच्छे लग रहे हैं योगी जी के? कुछ भी एक भी अच्छा नहीं लगा, एक भी अच्छा नहीं लगा। कह रहे हैं हमने तमाम हाईवे बनवा दिए, लोगों को फ्री में राशन दे दिया, वैक्सीन लगवा दी। जरूरत नहीं ना, हमें कोई राशन की जरूरत, हमें तो रोजगार चाहिए। हाँ, मैं योगी जी का एक भी काम पसंद नहीं है। अब की बार उन्हें वहीं बछड़े खिलाने के लिए वहीं गोरखपीठ में भेज देंगे, वहीं बछड़े खिलाएंगे, उनमें खेल लेंगे इस बार। तो क्या लगता विदाई है उनकी, पक्का निश्चित विदाई है अब की बार, ठान लिए इस बार? पक्की 100%। गाँव का विकास हुआ है कुछ? कोई विकास किसी भी तरह का कोई विकास नहीं हुआ कहीं पे भी, कोई विकास नहीं हुआ नहीं ऐसा। योगी जी ने विकास करा है, करा के जिस पे आप चल के आए हो सड़क पे, अभी ये जितने भी हाईवे बनाए योगी जी ने बनाए। वे किस लिए बनाए? कि युवाओं को बेरोजगार कर कर, सड़क तो चाहिए चलने के लिए, उन्होंने हाईवे बना दिए। तो युवा भगे फिरो इन पे, रोजगार के नाम पे कुछ नहीं देना। हाईवे बनवा दिए, क्योंकि हमने हाईवे बनवा दिए, हमने जो विकास कर दिया। अन्य इन्होंने पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, क्या कह रहे हैं? पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। सिलेंडर पर सब्सिडी जो दे रहे थे शुरू में दी, अब सबकी गायब कर दी। बिजली के नाम पे आप कह रहे हो बिजली इन्होंने माफ कर दिया, आधा बिल माफ कर दिया इन्होंने। 4.5 साल पूरे लूटने का काम करा इन्होंने। 4.5 साल लूटने के बाद में अब चुनावी स्टंट है ये चुनावी दावे हैं सब। चुनाव 2 महीने का चुनाव है, 2 महीने के लिए इन्होंने पेट्रोल के दाम घटा दिए हैं। उसके बाद में चुनाव होते पूर्ण रूप से लागू कर देंगे करके। लगता है ऐसा? हाँ जी, ऐसा 101% है। ये चुनाव के बाद में दोबारा अपना वही काम करेंगे जिस पैटर्न पे काम कर रहे थे। इसलिए पब्लिक ने सोच लिया, ठान लिया कि हमारे तो पुराने ही सही हैं। चौधरी चरण सिंह के विचारधारा को लेकर चल रहे हैं जयंत चौधरी। अखिलेश यादव ने धरातल पे काम करके दिखाया है, इसलिए पब्लिक सब चाह रही है कि बदलाव के साथ है। ये बदलाव जो हो रहा है सब जो गठबंधन के साथ इसलिए हो रहे हैं कि इन्होंने गठबंधन का, अखिलेश का भी काम देख रखा है और चरण सिंह जी का भी काम देख रखा है, इसलिए पूर्ण रूप से सब गठबंधन के साथ है। गठबंधन के जी। साथ। आप क्या कहेंगे? क्या नाम बाबा जी? हाँ जी, मेरा नाम महेंद्र सिंह है। कैसे कैसे लग रहे हैं काम? कुछ हुआ है? कुछ भी काम नहीं हुआ है जी। कुछ तो हुआ। खाद 50 किलो का कट्टा होता था पहले, अब इन्होंने 45 किलो का कर दिया और रेट उसके 3 गुना बढ़ा दिए हैं। अच्छा, 3 गुना बढ़ा 3 गुना बढ़ा दिए हैं। और खेती का तो आप जाते होंगे तो आपने भी 3 गुना आय भी हुई है। आय तो 0 हो गई। हाँ, ऐसे कैसे? आय तो 0 हो गई, बताओ कहाँ से होंगे? सब तो बेरोजगार हो गए, हाँ। तो आय कहाँ से बढ़ेगी? आप कह रहे हो महंगाई 3 गुना बढ़ गई, कट्टे पे जो दाम है वो 3 गुना बढ़ गए, तो आय भी बढ़ी होगी कुछ? बिल्कुल भी नहीं बढ़ी आय, तो बेरोजगार हो गए ना, बता तो रहे हैं। लागत कैसे निकलती है? खेतों को तो गायें खा रही हैं, बछड़े खा रहे हैं। किसान के पास क्या खेती तो है, और तो कोई आय है ही नहीं किसान की, उसको तो पशु चर रहे हैं। किसान निधि का सम्मान जो है वो कुछ राशि भी आ रही है? हमें कुछ नहीं मिल रहा। हाँ, किसी को आ रही है यहाँ पे किसान निधि? कोई नहीं आ रही। किसान निधि का कोई मतलब ही नहीं है। किसान निधि का कोई मतलब नहीं है। एक जने की आ रही है, 1000 आदमियों में से मान लो एक जने की किसान निधि आ गई तो किसी आने में नहीं। हाँ जी, नहीं, कोई से भी गाँव का सर्वे कर लो आप। चलो वे तो कह रहे हैं, लेकिन तो थोड़ा बहुत फर्ज तुम्हारा भी है। गांव जाकर सर्वे करो, और जो गांव में वोटर 1700 हैं, 1700 में 7 की आ गई, तो ये नहीं कि आ गई। अच्छा, शिक्षा व्यवस्था क्या? शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा के नाम पे कुछ नहीं है। शिक्षा जहाँ तक काम के बाद आप कह रहे हो कि भाजपा ने काम दिया है, नहीं दिया, काम तो इन्होंने दिया है। 300 रुपए की शर्ट खरीदो, 300 रुपए की पैंट खरीदो, 600 रुपए और 200 रुपए खरीदो जूते, 800 रुपए में युवा नेता तैयार। जिंदाबाद मुर्दाबाद करो, इनकी दरी बिछाओ, ये इन्होंने काम दिया है। इसके अलावा और कोई काम दिया हो तो मुझे बता दो।
युवा नेता तो इन्होंने बनाए, कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं यहाँ पर। टॉफियों की तरह इन्होंने पद बांटे हैं, किसान युवा प्रकोष्ठ, फलाना युवा प्रकोष्ठ, मछुआरा प्रकोष्ठ, बताइए कोई पद है घर घर में इन्होंने युवा नेता तैयार कर दिए। इन्हें युवा नेता तैयार करने की जगह ना अगर रोजगार देते, मैं खुद हूँ युवा ही हूँ, रोजगार देते तो देखो जी ऐसा आपने बात करी कि विकास हुआ नहीं हुआ, मैडम अगर विकास हो जाता ना तो हम सुनो पहले आप सुनो, अगर विकास होता ना सही मायने में धरातल पर अगर विकास होता तो हम इस तरह से यहाँ भीड़ लगा खड़े नहीं होते, 10 से 5 की ड्यूटी करते, घर में अपना पैर फैला के सोते, सबको अपना घर अच्छा लगे। विकास है नहीं, काम है, काम रोजगार है नहीं, टाइम पास करने को आ गए यहाँ, ये है क्या है विकास बताओ? अच्छा नहीं है विकास, कहाँ है? सबसे बड़ी बात वही है जो मैंने बताई कि रोजगार नहीं है, अगर रोजगार होगा तो क्राइम भी कम होगा, विकास भी होगा, सब चीज होंगी। रोजगार जो है ना एक आज के समय में क्या है मूलभूत जरूरत? पैसा, पैसा है, पैसा कहाँ से आएगा? जब काम करेंगे भाई चोरी डकैती करने के हमारे संस्कार नहीं, ना हमारे नाम ऐसे संस्कार दिए, हम तो चाहते हैं मेहनत करके पैसा कमाए। मेहनत कहाँ से करेंगे? मेहनत हमने कर ली पढ़ने में, अब रोजगार मिल नहीं रहा तो क्या करेंगे? टाइम पास ही तो करेंगे, टाइम पास कर रहे हैं। तो देखिए बहुत बड़ी बात है यहाँ पे बोल रहे हैं। हाँ आइए आइए थोड़ा आगे की तरफ। हाँ क्या कहेंगे बाबा जी? आप बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है सबका बीजेपी की सरकार को बदलना है और गठबंधन की सरकार को लाना है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कुछ काम नहीं करा। हम हमारे बच्चे बेरोजगार हो गए, लोग वो फार्म भरवाते, फार्म पैसा ऐंठते हैं और जो फिर पेपर होता है उसने लीक करवा देते हैं। फॉर्म भरे जाते हैं, हाँ उनका पैसा कमाते हैं, उनको अपना मोदी ऐस में खाता, मोदी योगी 50,000 है, फार्म भरवाते 5 लाख वैकेंसी और वो ले फेल लिए करवाते फार्मों के पैसे यहाँ पेपर लीक पेपर लीक करवा देते हैं। और जो पैसा कमाया है युवाओं के 92,000 अरब रुपया युवाओं के फार्मों से भरा गया है और उनको नौकरी मिली नहीं। एक वैकेंसी के लिए लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं। मेरा नाम अमरजीत सिंह बिड्डी है। कैसे लग रहे हैं? मैं चेयरमैन हूँ मोदीनगर गन्ना परिषद का। योगी जी का तो काम बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। क्या क्या काम अच्छे लगे? सारा ही बढ़िया कर रखा दो है। चार बताइए, क्योंकि यहाँ तमाम जो किसान मौजूद हैं वो बता रहे हैं कि इनको लाभ नहीं मिल रहा है, इनको योगी सरकार पसंद नहीं आ रही है। आप बताइए कि क्या काम अच्छे लगे हैं जो ये बता पाए, कि आप बता पाए और ये कहें हाँ हुआ है। गन्ना का दुगना भुगतान हुआ है कि नहीं हुआ, ये चीज बताइए थोड़ा, कितना भुगतान हुआ है? भाई योगी जी ने जो पूरे क्षेत्र में पूरे किसानों के लिए प्रदेश में आवारा सांड छोड़ रखे हैं, गाय सांड, वो काम बहुत बढ़िया करा है। ये काम किया हुआ है। हाँ सारे किसानों की फसल नष्ट कर रहे हैं वे, तो कितना बढ़िया काम है। किसान मेहनत कर रहा है और बोरा है और वे अपना फसल नष्ट कर रहे हैं। हाँ, ये बढ़िया काम है, बढ़िया काम है। अभी तो आप कह रहे हैं बहुत अच्छे काम किए योगी जी अच्छे ने। बता तो रहा हूँ। 350 का सिलेंडर 1000 रुपये पहुँचा दिया, देखो कितना बढ़िया है। कह रहे फ्री में भी तो दिया था सिलेंडर। फ्री में इसलिए दिया था कि जो कंपनी वाले थे ना, जिनके सिलेंडर थे, कंपनी वाले, जब आजकल शहरों में देखा होगा आपने पाइपलाइन लग गई है गैस की, पाइपलाइन लग गई। उनकी कंपनी ठप हो गई क्योंकि करोड़ों सिलेंडर बने रखे थे। तो उन्होंने की मोदी जी और योगी जी से कि जी हमारे सिलेंडर का क्या होगा, हमारी कंपनी का। उन्होंने कहा ठहरो, ठिकाने लगाते हैं। तो उन्होंने जो उज्ज्वला योजना वो चला के वो सब एक एक फ्री दे दिया। कितनी बड़ी बात यहाँ पे ये बता रहे हैं। शहरों में पाइपलाइन डाल दी गई है गैस की, तो वो सिलेंडर फ्री पड़े थे उनमें, इसलिए दिए गए। अब गरीब आदमियों का क्या 50% आदमियों का उसमें अंगीठी बना रखी है सिलेंडर को काट के या टांड पे रखे हैं, भरवाने का ब्यों तो नहीं है किसी का। मजदूरी बेरोजगारी बहुत ज्यादा फैल गई, तो ये बढ़िया काम नहीं है। बेरोजगारी फैलना अच्छी बात बहुत है। ज्यादा फैल गई, महंगाई कितनी बढ़ गई। अच्छा यहाँ की शिक्षा व्यवस्था की बात करें, स्कूल कैसे यहाँ के गवर्नमेंट? जीरो है, जीरो है। वो तो कह रहे हैं प्राइवेट जैसे कर दिए हैं। नहीं कुछ नहीं, दिल्ली में है ये व्यवस्था। अच्छा हाँ केजरीवाल ने यहाँ कुछ नहीं कराया, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं। यहाँ एक काम करा बहुत बढ़िया, जो सराहनीय काम है उसे कहेंगे भी हम, देखो कहनी भी चाहिए जो आदमी जैसा करे। हमारे मोदी साहब ने जितना देश ने हमारे ने 70 साल में तरक्की की थी, जब हमारा देश आज़ाद हुआ सुई बनाने का कारखाना भी उस टाइम पर नहीं था देश में, अंग्रेज सब लूट कर ले गए थे। तो मोदी साहब ने जो अच्छा काम करा उसे बताएंगे भी। लगभग 50% देश बेच दिया है उन्होंने, देखो जो बात है कहनी चाहिए। 50% देश को बेच चुके हैं और अभी भी फॉर सेल पर देश को लगा रखा है। आओ और कोई भी खरीद लो। सरकार तो कह रही है कि प्राइवेटाइजेशन से बहुत फायदा होगा। अडानी और अंबानी 2 आदमी खरीदने वाले हैं और मोदी जी और अमित शाह बेचने वाले हैं। सब बेच के गुलाम मर्दाना देना चाहते हैं। प्राइवेट कर देंगे तो रोजगार ज्यादा मिलेगा। हाँ बिल्कुल, वही तो भाई, देश को बेच देंगे। अडानी अंबानी और 10 घराने हैं बड़े बड़े, इन्हें दे देंगे
और हर युवा और सबके हाथ में जो है उनके गुलाम बन जाएंगे, सब आर्थिक गुलाम तो बन ही रहे हैं और गुलाम बन जाएंगे और अपना उनकी मजदूरी करेंगे, कोई भी नौकरी वोकरी का कोई चक्कर रहेगा नहीं। तो कितना बढ़िया काम है। देखो जो अच्छे काम है भी तो हम कहेंगे। देखिए कमियां गिना के बोल रहे हैं अच्छे काम है, कुछ तो अच्छाई भी बता दीजिए। अच्छाई भी बता, आपने अच्छाई बता दी, चलिए अब बुराई बताइए। बुराई? बुराई है ही नहीं जब इस सरकार में कोई। कैसी बात कर भाई देखो 5 साल में सुनो, अरे सुनो भैया, 5 साल में गन्ने पे 25 पैसे किलो बढ़ाए हैं, 35 पैसे किलो रेट गन्ने पे, जबकि 35 पैसे तो सुबह ही अखबार में पड़े, आज 35 पैसे बढ़ गए, आज 40 पैसे बढ़ गए, आज 60 पैसे बढ़ गए, जो तेल पे बढ़ाते थे। 5 साल में गन्ने पे कुल 35 पैसे बढ़ाए हैं, तो ये अच्छा ही नहीं है, ये अच्छी है। वो तो कह रहे हैं महंगाई जिस हिसाब से बढ़ी है, लोगों की आमदनी डबल हो गई। अच्छा, एक बात की हमें खुशी भी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी की कोई टक्कर ले नहीं सकता, इस बात में हमें फक्र है। ये इतना बड़ा वो साला कोई भी आ जाए उनके सामने सब हटा देंगे पीछे, हमें इस बात की खुशी है। उन्होंने लाल किले पे चढ़ के कह दी थी कि सारे किसानों का पेमेंट हो गया, आज तक नहीं हुआ। तो कहा लो कुछ भी, हमें इस बात का फक्र है कि हमारे प्रधानमंत्री जी चाहे मर्जी जो कह सकते हैं। अच्छा, कहते हैं करते भी हैं। क्या मतलब? करने का क्या मतलब? कहने वाला चाहिए, आदमी कहने वाले तो हैं। अच्छा, कहने वाले हमें कहने वाले होने चाहिए, करे जाए ना। हाँ, कहने वाले हैं। इस बात में तो कोई सा देश आ जाओ हमारे देश के सामने, प्रधानमंत्री के इस सामने। बार दोबारा देखना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी जी को? योगी जी को अगर और प्रोग्रेस जितनी हुई है इससे और ज्यादा चाहता होगा अगर प्रदेश, वैसा तो मेरे ख्याल से चाहने के ना। योगी जी को पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में, योगी जी को दोबारा देखना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के तौर पे, मतलब परिवर्तन चाहते हैं कहीं ना कहीं। गांव के लोग परिवर्तन चाहते हैं पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में। अच्छा। पुराने हमारे बड़े बुजुर्ग के कहावत है, आदमी गुड़ ना देवे गुड़ सी बात तो कहते हैं। तो मोदी जी गुड़ तो दे ही ना रहे, अपना गुड़ जैसी बात तो कही दे में है। तो मुंह मीठा हो रहा है। हाँ, अपना मुंह मीठा करवाए जाओ, मैं युवाओं को खुश करे जाओ, मैं रोज उनके विज्ञापन देखें, पेट्रोल पंप पे तेल भरवाने जाओ मैं तो वहाँ वे हंसते हुए दिखाई दे जाओ, मैं खून और फूक जावे। सच्चाई बता रहा हूँ मैं ये। मतलब एक तो जब पैसे देते हैं उसे, जब आधा खून तो जब फूक गया, अभी जब सामने मुस्कुराते हुए मोदी जी को देखते हैं ना, बच्चा कुचा खून हमारा जब फूक जाता कि हमारी पता नहीं मजाक उड़ा रहे, नो साले भरवाओगे कैसे नहीं, भरवाना पड़ेगा। अच्छा लगता है ये सब देख के। ये तो योगी जी को पता चलेगा ना, उन्हें पता नहीं क्या क्या देखना पड़ेगा अब 2022 के बाद। उन्हें बहुत कुछ देखना है, वो तैयार नहीं देखने के लिए। ये जनता जवाब देगी। जो 7 साल उत्पीड़न हुआ जनता का, ये जवाब देगी अब 2022 में। 10 फरवरी के बाद योगी जी अपने मठ में जाएंगे। हम इस बात को पहले से कहते हुए आ रहे हैं, योगी जी के बस की उत्तर प्रदेश चलाना नहीं है, ये ध्यान रखिए आप। आप क्या कहेंगे, क्या नाम है साहब? जी देखो जी, काम तो कोई भी ढंग का इनका हुआ ही नहीं है। जैसी भी सरकार है, ऐसी सरकार तो बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि ऐसी सरकार हमने आज तक देखी नहीं है। इतनी अच्छी और इतनी सच्ची। अच्छा। सच भी इतनी इस तरीके से बोलते हैं कि झूठ ही नहीं लगता कि झूठ बोल रहे हैं ये। झूठ ऐसा बोलते हैं? इस तरीके बिल्कुल झूठ ही इस तरीके से बोलते हैं कि सच्चाई नहीं लगती। और सबसे बड़ी बात तो ये है, आप ये देख लीजिए, युवा बेरोजगारी की कगार पे पूरी तरीके से चला हुआ है। किसी को कोई रोजगार नहीं है, सब टप पड़ा है। जो प्राइवेट कंपनियों में भी काम कर रहे थे वो भी लॉकडाउन में घर बैठ गए, उनकी भी नौकरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और ना ही उनके लिए कुछ गुजारा भत्ता, अब जैसे ये बोल दिया कि भाई 5 किलो अनाज दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं। एक वो अब शुरू कर दिया इन्होंने राशन देने के लिए, रिफाइंड दे दिया, और चने की दाल चना दे रहे हैं, और नमक दे रहे हैं। आधा तो उसमें नमक में जो है रेत आ रहा है, रेत मिल के आ रहा है बिल्कुल। अगर कोई उसे अच्छी तरीके से देखना चाहे, पता नहीं कहाँ से इतनी बड़ी घोटालेबाजी समझ में नहीं आती। क्या क्या घोटालेबाजी कर रहे हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं। देश को मतलब गुमराह इस तरीके से करा जा रहा है कि मतलब परिवर्तन ही, अब तो जनता देखो परिवर्तन ही चाहती है। वो अच्छा हो रहा है ना। उस पे जो है मोदी जी और योगी जी की फोटो भी है नमक के उस पे। उसे जब खाते हैं तो कितने अच्छे शब्द निकलते होंगे दोनों के लिए। कैसे शब्द? नहीं, मैं क्या कहूँ इस बात को। जब वो दांतों में किरकती है किरकल, तो कितने अच्छे शब्द निकलते होंगे, क्योंकि गरीब का सबसे बड़ा चारा नमक है। अगर सब्जी भी नहीं है तो अपना नमक से गुजारा कर लेगा। और नमक में भी घोटाला, नमक में भी घोटाला। उसमें जो है अपनी और तस्वीर और लगा दी मोदी जी ने और योगी जी ने। तो उसे देख के और खून देखो
कितने अच्छे शब्द निकलते होंगे उनके लिए फिर। तो देखा आपने कि यहाँ के जो लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, वो साफ तौर पर अपनी तमाम तरीके की समस्याएं बता रहे हैं और परिवर्तन चाहते हैं कहीं ना कहीं। तो देखते हैं कि आने वाले चुनावों में इन सारी चीज़ों का कितना असर पड़ता है, क्योंकि अब चुनाव भी हैं, 2 महीने बाद चुनाव है और रिजल्ट भी आएगा एक ना एक दिन। तो उन सारी चीज़ों का कितना असर पड़ेगा, गाँव के लोगों का कितना असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। धन्यवाद।